हरिओम योगीस। आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं एक ऐसे आसन का जिसको हम वज्रासन के साथ में करेंगे। ये आसन हो सकता है आपको देखने में आसान लगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसके अभ्यास को करते जाएंगे और इसकी गहराई को समझते जाएंगे, ये आपको बहुत सारे फायदे दिलाएगा। अगर आपको पाचन से संबंधित समस्याएं हो रही है, आप जो खाना खाते हैं वो खाना अगर आपको नहीं पच रहा है, गैस या एसिडिटी की समस्या अगर आपको हो रही है, कब्ज की समस्या आपको है, IBS की समस्या, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या अगर आपको है, मधुमेह से संबंधित बीमारी, मधुमेह जो मेटाबॉलिक से संबंधित होती है, चयापचय क्रिया से संबंधित होती है, अगर इन समस्याओं से आपको जूझना पड़ रहा है तो इन समस्याओं में आपको बहुत राहत दिलाएगा ऐसा आसन। जी हाँ, आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं मंडूकासन का। मंडूकासन, बहुत लोग ने इस आसन को देखा होगा, अभ्यास भी किया होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभ्यास करते समय उनको परेशानी होती है क्योंकि उन लोग सही तरीके से अभ्यास नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि किन लोगों को इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन को कि किनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। फिर जाएंगे हम लोग अभ्यास के लिए कि हमको किस प्रकार से धीरे धीरे उस अभ्यास को बढ़ाना पड़ता है, जो अभ्यास हम लोग 3 लेवल में करेंगे। 3 लेवल करने के बाद हम लोग जानेंगे कि उसमें हमको कौन कौन सी और भी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, हम लोग अभ्यास में आगे बढ़ने के पहले ये जानते हैं कि इसका अभ्यास किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। मंडूकासन, जिसमें हम पैर को फोल्ड करके वज्रासन की स्थिति में जाते हैं। अब वज्रासन की स्थिति में जाने के लिए अगर आपको पैरों को फोल्ड करने के लिए मना किया गया है, जिनकी सीवियर नी इंजरी की समस्या है, घुटने में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, एंकल में किसी का बहुत ज्यादा दर्द रहता है, पैर के पंजे में किसी को बहुत ज्यादा दर्द रहता है, सीवियर वहां पे कोई इंजरी या फिर सर्जरी हुई है, आपके थाई में किसी प्रकार की इंजरी हुई थी या फिर आपकी कोई सर्जरी हुई है रिसेंट, तो आप केस में आप वज्रासन नहीं लगा सकते, तो आप मंडूकासन का अभ्यास नहीं करेंगे। आपके पेट में बहुत ज्यादा अल्सर हो गया है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, आपको उच्च रक्तचाप की अगर समस्या है, साथ ही किसी को निम्न शुगर की समस्या होती है, जिनका शुगर जो लेवल है वो नॉर्मल रेट से भी कम आता है, जिनको बार बार चक्कर आ जाता है, उस केस में आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अभ्यास के लिए, और अभ्यास में हम जानेंगे कि इसके 3 लेवल कौन कौन से हैं और किस प्रकार से बिगिनर से लेकर के अच्छे से आप इस आसन को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले अभ्यास के लिए हमको वज्रासन लगाना है, तो पैर हम कर लेंगे लंबा। पैर आप एक तरफ से भी मोड़ सकते हैं या पैर को एक एक करके भी मोड़ सकते हैं, तो आप दोनों पैर को भी एक साथ मोड़ सकते हैं या एक एक करके राइट पैर लेफ्ट पैर मोड़ सकते हैं। अब आप अपने दोनों हील को दूर दूर करना और स्पेस बनाना, उसी स्पेस में आपको अपने हिप को प्लेस करके रखना है। किस प्रकार से? आप दोनों पैर के टोस को मिला लेंगे। अब दोनों पैर के टोस मिल गए और हील क्या हो गया, दूर दूर रखें। अब वहां पे जो स्पेस बना, वहां पे आप अपने हिप को प्लेस करेंगे। अब आपका सामने की तरफ देखते हैं, सामने की तरफ दोनों घुटने आपके मिले हुए होने चाहिए, दोनों घुटने मिले रहेंगे आपस में। अब हम जानते हैं कि इसमें हाथों की स्थिति किस प्रकार होनी चाहिए। हाथों की मुट्ठी हम बंद करते हैं इस आसन के दौरान, तो हाथों की मुट्ठी किस प्रकार बंद करनी है? आपको पहले पूरी उंगलियों को फैलाते अपने अंगूठे को, जो छोटी वाली उंगली है, उसके अंतिम सिरे पे रखनी है। अब आप अपने चारों उंगलियों को उसके ऊपर रखेंगे। अब हम अपने नकल्स वाले रीजन को, नाखून से लेकर के यहाँ वाले भाग को अपने नेवल के साइड में प्लेस करेंगे। साइड में ये आपका नेवल हो गया, और उसके जस्ट साइड में बीच वाली जो उंगली है वो नेवल के सीध में रखना। अब ये हमारे 2 क्षेत्रों में बहुत ज्यादा काम करेगी। एक है समान वायु वाले क्षेत्र में, दूसरा है अपान वायु वाले क्षेत्र में। समान वायु वो होता है जो हमारे पाचन से संबंधित क्रियाओं को देखता है, साथ ही हमारे मेटाबॉलिक रेट, चयापचय की क्रिया जो होती है उसमें मदद करता है, और ये हमारे पाचन में जो पाचन की मदद करने के लिए जूस जो जरूरी होता है, जो पाचक रस हमको जरूरी होता है, उसको बढ़ाने के साथ साथ उसको सही तरीके से नियंत्रित करके रखता है। ना ही बहुत ज्यादा बढ़ने देगा, ना ही बहुत कम होने देता है।
साथ ही समान वायु। समान वायु के बाद देखते हैं हम लोग अपान वायु। अपान वायु जो होता है हमारे नाभि वाले क्षेत्र से नीचे का जो क्षेत्र होता है जनान अंग तक, उन सभी संरचनाओं की क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए जरूरी होता है अपान वायु। अपान वायु और समान वायु ये हमारे जो पाचन से संबंधित और चयापचय की क्रिया से संबंधित, साथ ही हमारे जनानंगों में जितने भी अंग होते हैं उन सभी संरचनाओं से संबंधित संरचनाओं को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद करता है। तो अब जब हम मंडूकासन का अभ्यास करते हैं तो हमारी अपान वायु भी अच्छी होती है, समान वायु भी अच्छी होती है। तो इस अभ्यास के दौरान हमारे जितने भी अंग होते हैं एब्डोमेन के, पाचन से संबंधित वाले, जनानंग से संबंधित वाले, हमारे पेल्विक की संरचनाएं और उत्सर्जन तंत्र से संबंधित उत्सर्जन जो मूत्र से संबंधित अंग हैं वो भी इसमें एक्टिव होते हैं, अच्छे से इसका मसाज होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अभ्यास के लिए। हमने मुट्ठी बंद किया था, नाभि के जस्ट साइड में इसको प्लेस किया। अब सांसों की स्थिति हम देखेंगे और लेवल 1 का अभ्यास करेंगे। सांसों की स्थिति लेवल 1 में कैसे रखना है, इनहेल करते हुए आप अपने हाथों की मुट्ठी को थोड़ा अंदर की ओर लेके जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आप जब नीचे की अंदर की ओर लेके जाएंगे तो हाथ टेढ़ा या फिर इस तरफ बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। आपका हाथ एक जगह प्लेस करके रखिए और सावधानी पूर्वक सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए आप नीचे जाएंगे। अब इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वजन ज्यादा होगा या फिर पेट बाहर होगा, यहाँ पेट में ज्यादा चर्बी होगी, तो उनको सामने झुकने में या फिर दूसरे और से संबंधित चीजों के कारण आपको सामने झुकने में समस्या होगी। तो इस समस्या में आपको क्या करना है, इस समस्या में आपको जितना आप नीचे जा पा रहे हैं, जितना आप नीचे झुक रहे हैं, आप उतना ही नीचे झुकेंगे और धीरे से फिर से वापस सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए आप नीचे की ओर जाएंगे। अब हाथों की स्थिति भी देखिए। बहुत सारे लोग इस अभ्यास को करते समय जब वो नीचे जाते हैं तो वो हाथ को इस प्रकार से कर लेते हैं या तो फिर इस प्रकार से कर लेते हैं। तो आपकी हाथों की स्थिति भी आपको पता होनी चाहिए कि वो किस प्रकार से होना चाहिए। जब आप आसन में नीचे जाते हैं तो आपका हाथ इसी प्रकार से धीरे धीरे नीचे जाना चाहिए। आपको न ही नीचे झुकाना है और न ही पीछे खींचना है। अगर आप हाथों की अवस्था को बदलते हैं, आगे पीछे या नीचे झुकाते हैं, तो हो सकता है इस दौरान आपके हाथों की जो मुट्ठी है वो भी थोड़ा इधर उधर खिसके। तो आपको अपान और समान वायु में अगर काम कराना है, पाचन और चयापचय साथ ही जनानंगों से संबंधित संरचनाओं में काम करवाना है, तो मुट्ठी आप नेवल के साइड में प्लेस कीजिए और दोनों अपान और समान वायु को अच्छे से काम करने दीजिए। अब हम लोग चलते हैं लेवल 1 में। हम क्या करेंगे, ऊपर आएंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे। अगर आप नीचे नीचे जितना जा सकते हैं आप नीचे जाएंगे। सांस छोड़ते हुए गए, फिर से आप सांस भरते हुए पूरा ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे, फिर से सांस लेंगे ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। ये हो गया लेवल 1, जिसमें हम सांस लेंगे, सांस छोड़ते नीचे जाएंगे, फिर वापस सांस लेंगे, ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते नीचे जाएंगे। अब हम लोग अभ्यास करेंगे लेवल 2 का। लेवल 2 जिसमें आप उसी प्रकार से नीचे जाएंगे। अब नीचे में आप जाने के बाद सांस की गति जो है इनहेल और एक्सहेल रखिएगा। किस प्रकार से, फिर से आपने हाथों को रखा नेवल के जस्ट साइड में, अब सांस लिया, अब धीरे धीरे करके आप नीचे झुकते हुए गए सांसों को छोड़ते हुए। अब थोड़ी देर आप रोक के रखिए नीचे, लेकिन इस दौरान आपको सांस को बिल्कुल भी रोकना नहीं है। सांस लेना है और सांस छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। इसी प्रकार से 5 से 10 सेकेंड 20 सेकेंड आपको रोक कर रखनी है। अब धीरे धीरे जब वापस आते जाएंगे तो वापस से आप सांस अंदर लेंगे और फिर से उसी प्रकार सांसों को छोड़ते जाएंगे। नीचे जाने के बाद आप डीप इनहेल और डीप एक्सहेल कर सकते हैं।
अब तीसरे लेवल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे लेवल, जब आप अभ्यास में ब्रीथ होल्ड करना सीख जाएंगे, आप आसन के प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर बेसिस पे और आसन के दौरान आप प्रॉपर ब्रीथ की होल्डिंग पे ध्यान देते हैं, तो और भी ज्यादा इसका फायदा आपको मिलने वाला है। आप इसमें नीचे जब जाएंगे, सांसों को छोड़कर आपको रोक कर रखनी है। तो फिर से उसी प्रकार से हमने मुट्ठी बंद किया, बीच वाली उंगली जस्ट नेवल के लाइन पे और बाकी उंगलियां ऊपर की ओर और थोड़ा सा नीचे की ओर नेवल वाली लाइन पे रखी हमने। सांस लिया, सांस अंदर भरते, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे जाइए। अब सांसों को छोड़कर थोड़ी देर रोक कर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। फिर से इसी प्रकार जब आप आसन को दोहराते जाएंगे तो पहले लेवल में सांस लिया, सांस छोड़ा, फिर सांस लिया, सांस छोड़ा। दूसरे लेवल में सांस लिया, सांस छोड़ते हुए नीचे गए, नीचे जाने के बाद नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करते हुए रोक के रखें। अब तीसरे लेवल में सांस लिया, सांस छोड़ के नीचे गए, नीचे जाने के बाद आप सांसों को छोड़कर रोक कर रखिए और वापस आते सांस भर लिया। तो इस 3 लेवल के अभ्यास को बिगनर से धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइएगा। आप जब अभ्यास की नई नई शुरुआत करते हो तो आप नीचे जाकर बहुत देर तक रुकना नहीं, आप बस बिगनर लेवल में सांस लिए, सांस छोड़े, इस तरीके से अभ्यास को बढ़ाते जाइए। अब हम लोग जानते हैं जिनको घुटने में समस्या है, घुटने में थोड़ी बहुत सामान्य समस्याएं होती हैं, जिनको थोड़ा बहुत दर्द होता है, जो वज्रासन की स्थिति में बैठ सकते हैं, उनको मंडूकासन लगाते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए और कैसे मंडूकासन का अभ्यास उनको करना चाहिए। अगर आपको घुटने में बहुत ज्यादा समस्या हो रही है तो आप अपने वज्रासन करते समय पिलो का यूज कर सकते हैं घुटने की तरफ, या तो पैर के नीचे, या फिर आप थोड़े पॉम वाला जो गद्दा होता है या फिर मैट होता है उसमें आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आप चाहे तो पतला पिलो लीजिएगा, मेरे पास थोड़ा मोटा पिलो था। आप पतला पिलो लेने के बाद या तो फिर एक चादर, मोटी चादर या सॉफ्ट वाली कोई ऐसी आपके पास टॉवेल होगी, उसको आप यूज कर सकते हैं। नीचे में यूज कर सकते हैं और पैर के पीछे में भी यूज कर सकते हैं। अब इस प्रकार से आप बैठ करके मंडूकासन का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको एंकल में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो आप अपने पैर के नीचे तकिया तो रख ही सकते हैं, पतली वाली चादर भी रख सकते हैं या फिर सॉफ्ट वाली टॉवेल भी रख सकते हैं। और एक चीज होता है कि आप टॉवेल को रोल करके भी एंकल के नीचे रख सकते हैं, इस प्रकार से। अब इस प्रकार से भी अभ्यास आप कर सकते हैं। और आपको अगर सीवियर नी में पेन है और सीवियर एंकल जॉइंट में, पैर के पंजे में या फिर थाई में किसी प्रकार की समस्या है तो आप इस आसन को अवॉइड कीजिएगा। हम जानते हैं कि इसके फायदे क्या क्या होते हैं। जब हम वज्रासन की स्थिति लगाते हैं, वज्रासन के कारण हमको पता है हमारी पैर की मांसपेशियां जो है वो मजबूत होती है, साथ ही हमारे जलानंग से संबंधित संरचनाएं मजबूत होती हैं, पाचन की संरचनाएं, पाचन की क्रिया मजबूत होती है। जब हम मंडूकासन का साथ में अभ्यास करते हैं तो हमारे पैर, हमारे जलानंग, पाचन से संबंधित सभी संरचनाओं को लाभ मिलता है। साथ ही हमारे पाचन और चयापचय की क्रिया, मेटाबॉलिक जो है वो सुधरती है। मेटाबॉलिक से संबंधित हमको बहुत सारी परेशानियां होती है, जैसे शुगर की समस्या भी मेटाबॉलिक से संबंधित आता है। तो इन समस्याओं में आपको शुगर का जो लेवल है उनको नॉर्मल करने में, साथ ही पेनक्रियास जो होता है उस ग्लैंड को एक्टिवेट करने और साथ ही पेनक्रियाटिक जूस को भी एक्टिवेट करने, सिक्रीशन के लिए मदद करता है। और जब हम मंडूकासन का अभ्यास करते हैं तो हमारे बेली वाले रीजन में, पेल्विक वाले रीजन में जो फैट होते हैं वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, क्योंकि हमारा पाचन भी सुधरता है, पाचन की क्रिया तेज होती है, मेटाबॉलिक की क्रिया जो होती है वो भी अच्छी होती है। साथ ही जब हम इस आसन का अभ्यास करते हैं तो हमको जो पेल्विक संरचनाएं होती है, महिलाएं जिनको पीसीओडी की समस्या है, ओवरी में जिनकी समस्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस से जो सफर कर रहे हैं, उनको भी इन समस्याओं में लाभ मिलता है। तो इन समस्याओं के लाभ के लिए आपको आसन का रोजाना कम से कम 5 मिनट 10 मिनट आपको अभ्यास करना होता है। अभ्यास आप सावधानी के साथ और अपनी पूरी सजगता के साथ करेंगे, जिससे आपको ये सारे फायदे होते हैं। तो मेरी इस वीडियो में रही यही तक की जानकारी। आप लोगों से मिलती हूँ मैं अगली जानकारी के साथ नए वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम।